गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो कुछ पार्ट्स है सेकंड क्वेश्चन में, टोटल 3 पार्ट्स हैं। उसमें से फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है और इसमें हमें एक पर्टिकुलर ए बी गिवन है, हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो गाइज, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि n हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लगी हैं। तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? an के फॉर्मूले से, a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूले से। रीज़न बिहाइंड, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है 7 है, डी हम निकाल लेंगे और n हमें नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं। एंड an यानी लास्ट टर्म हमें पता है, दैट इज़ 84। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 84 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म इंटू n-1 इंटू डी निकाल लेते हैं। डी हो जाएगा हमारा, उससे पहले या तो फिर सबसे पहले आप डी निकालिए, या a हो गया 7, n हो गया हमारा 84 एंड d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1, दैट इज़ a2 है हमारा 21/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 21 माइनस 14/2, 14, दैट इज 7/2। तो d की वैल्यू आ गई 7/2। an की वैल्यू जो है हमारी है 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 7 से 11 टाइम्स जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 22 एंड n इज इक्वल टू 23। सो गाइज, टोटल टर्म्स हमें पता चल गई है कि कितनी है, 23 है। अब हम सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए हम सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला हमें यहाँ मैंने लिखा है, इसी पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, जब हमें सम n पता है तो n की जगह 23 लिखेंगे, S23, n की वैल्यू हो गई 23/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 7 प्लस n-1 यानी 23 माइनस 1 दैट इज 22 इंटू डी की वैल्यू हो गई गाइस कितनी, 7/2। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 23/2 इंटू 14 प्लस ये हो जाएगा 11 दैट इज 77। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/2, ये हो जाएगा 7 11 1 91। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 को 91 से तो ये आ जाएगा 23 27 2 19 22, ये हो जाएगा 2092/2। सो गाइज, ये हमारा सम आ चुका है फर्स्ट एपी का। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट। सो गाइज, सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे a यानी फर्स्ट टर्म है हमारा 34 एंड an है लास्ट टर्म दैट इज 10, और कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 दैट इज 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2 एंड n हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फॉर्मूले में जब पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो कुछ इस तरीके से आएगा, 10 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इज़ -2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस
34 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, दैट इज़ -24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n-1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 12, तो 12 2 ज़ा 24, तो ये बचा 12 इज इक्वल टू n-1, -1 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज़ n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो अब हमें n पता चल चुका है, तो अब हम इसको सम कर लेंगे इन टर्म्स का, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि टोटल 13 टर्म्स हैं। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू मुझे 13 पता है, 13/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 34 प्लस n की वैल्यू 13 -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास हो गई है, कॉमन डिफरेंस हमारा आया था -2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस, तो आएगा कुछ इस तरीके से, दैट इज़ 13/2 इंटू ये हो जाएगा 68 प्लस ये हो जाएगा हमारा 12, और 12 2 ज़ा 24, दैट इज़ -24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 68 में से 24 जाएगा तो बचेगा 4, एंड यहाँ पे बचेगा 4, बट साइन इज़ पॉजिटिव, एंड ये हो जाएगा 22, एंड 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 286। सो गाइस, जो सम है हमारा सेकेंड एपी का वो है 286। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। सो गाइस, थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है। दोबारा से an के थ्रू हम लोग n फाइंड आउट कर लेंगे। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो a प्लस n-1 इंटू डी इज द फॉर्मूला ऑफ an। तो a की वैल्यू है हमारी -5, दैट इज फर्स्ट टर्म। n हमें फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू हो जाएगी हमारी a2 माइनस a1, दैट इज -8 माइनस ऑफ -5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -3। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ डायरेक्ट, -3। तो यहाँ पे अब हमें an की वैल्यू यानी लास्ट टर्म है -230। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इन सारी वैल्यूज़ को, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। an की जगह आएगा -230, a की जगह आएगा -5 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी की जगह आएगा हमारा -3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, तो n की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 इधर जाके ऐड होगा तो n की वैल्यू आ गई गाइस 76, यानी हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 76। अब हम सम निकाल लेंगे, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर जब हमें n पता है और an पता है तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, a प्लस an वाला। तो n की वैल्यू है 76/2, a की वैल्यू है -5 और an की वैल्यू है -230। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके आएगा 76 को डिवाइड किया 2 से तो आएगा 338 एंड इधर आएगा -235। तो 235 को अगर मैं 38 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 40, 24 28 17 18 15 10 7 13 9 8। सो गाइज आंसर आया -8930। So guys, the sum of the this particular AP is -8930, and hope you enjoyed this video. Hope you liked it. And we are providing free online live doubt classes for class 9th and 10th students. The students who are interested can contact to us, and I have provided a link of my Facebook page in the description box. You can contact to us through that link,
for free online live doubt classes. So guys, this is all about this video. Hope you enjoyed it. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.